मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उपकार फिल्म का ये गाना ऐसे ही हवाओं में भारत का बयान नहीं करता। केसर की खेती किसी हीरे या सोने से कम नहीं है। तो आइए आज जानते हैं केसर की खेती के बारे में। केसर एक खुशबूदार पौधा है जिसका उपयोग औषधि और मसालों के रूप में किया जाता है। केसर को जाफरान और सेफ्रान के नाम से भी जाना जाता है। केसर के फायदे। केसर न केवल भोजन का स्वाद, सुगंध और रंगत बदलने का काम ही नहीं करता, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह हमारे पाचन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हमारी आँखें, सिर और स्किन के साथ साथ हमारी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाने, अच्छी नींद और दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी, बलुई और दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। जलवायु। केसर के लिए सर्वोत्तम जलवायु गर्म उपोष्णकटिबंधीय है। तापमान। केसर की खेती के लिए 10 से 20 डिग्री के आसपास तापमान बेहतर होता है। बुवाई का समय जुलाई से अगस्त होता है। भूमि की तैयारी के बारे में जानेंगे। केसर की खेती के लिए भूमि को 3 से 4 बार जोतना अनिवार्य है और खेत की अंतिम जुताई से पहले फार्म यार्ड खाद और जैविक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रमुख किस्में। केसर की प्रमुख किस्में निम्न हैं, जिसमें एक्वा केसर, क्रीम केसर और लच्छा केसर है। बीज की दर। डिबलिंग के लिए 6 क्विंटल के धनकंद प्रति एकड़। रोपण की विधि। धनकंद 6 से 7 सेंटीमीटर गहरी और 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। सिंचाई के बारे में जानेंगे। केसर की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं होती है तो हमें 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तुड़ाई और सुखाई। केसर के फूल खिलने के दूसरे दिन ही फूल को तोड़कर रख लिया जाता है। फूल को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, यह 3-4 घंटे में ही सूख जाते हैं। फूल के सूखने के बाद फूलों से केसर को निकाला जाता है और इसे किसी कंटेनर में रख दिया जाता है, और जब पूरी फसल कट जाती है उसके बाद इसे धूप में अच्छे से सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।